अनिल जी। जी सर। पिछली बार जब हम आए थे, हाँ, तो इस अफीम को आपने बांध रखा था। जी सर। क्यों बांधा था? वो क्या है कि इसकी हाइट ज़्यादा होती थी, इस कारण से इसको बांधना पड़ता था। तो बांधने से क्या फ़ायदा होता है? बांधने सर ये अफीम नीचे नहीं गिरती है, जिससे बहुत नुकसान होता है, उत्पादन में भी कमी आती है। तो आम तौर से ये देखने में आया है कि किसानों की अफीम, जी सर। क्योंकि अफीम ऐसी फसल है जिसमें किसान ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख करता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। जी सर। और जब फसल को ज़्यादा खुराक मिलती है तो बढ़ती है वो। हाँ साहब, बढ़ेगा वो तो। और बढ़ेगी तो ऊंची भी होगी। जी। और जब पौधा ऊंचा होता है तो क्या होता है? उससे उस पर वजन ज़्यादा पड़ेगा तो वो गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। पौधे का तना कमज़ोर हो जाएगा, उसकी डंठल कमज़ोर हो जाएंगे। जी। और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो उसके ऊपर डोड़े भी छोटे आएंगे, कम आएंगे। हाँ। इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद माइक्रो केमिकल्स ने अपने अनुभव के आधार पर अनुसंधान किया और टेलर मेड, इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे कि टेलर मेड का मतलब क्या है। हम किसी चीज़ को जब दर्जी से बनवाते हैं तो उसको टेलर मेड बोलते हैं, और जब बाज़ार से बना हुआ कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसको रेडीमेड बोलते हैं। तो हम पौधों को जब अपनी मन माफ़िक बनाना हो तो उसके लिए हमने टेलर मेड नामक औषधि का निर्माण किया। अब टेलर मेड क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? टेलर मेड पौधों को बढ़वार को नियंत्रित कर पौधों को अधिक से अधिक उत्पादन देने के लिए उकसाता है। और टेलर मेड द्वारा उपचारित पौधे मजबूत, घने, जो आप देख रहे हैं ये सारे फील्ड में आप देखिए कि पौधे किस तरह से मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, और बिना किसी सपोर्ट के या जाल के खड़े हुए, इसमें कोई पौधा नहीं गिरा हुआ, पूरे खेत में देख रहे हैं आप। तो हमने इस फसल पर अनिल जी को बोला कि आप जब कौन सी अवस्था में स्प्रे किया आपने इसको? इसमें बीज ये जो घोले आने की अवस्था में इसमें मैंने टेलर मेड का उपयोग किया। तो टेलर मेड का उपयोग घोलने की अवस्था में कर रहे हैं, और जो चूक गया है वो बाद में भी कर सकता है, 15 दिन बाद में। जी सर। तो जो भाई चूक गए हैं वो भी टेलर मेड का उपयोग कर सकते हैं। और टेलर मेड के उपयोग से क्या क्या फ़ायदे आपको हुए? मेरे को एक तो बांधने की समस्या से छुटकारा हुआ, और अफीम मेरे गए साल यहाँ तक आ गई थी, तो इस हिसाब से इस साल ये मेरे को अंदाज़ा है कि इससे बड़ी नहीं होगी अफीम। तो कम से कम 10-15 इंच जी साहब, 10 फसल की कमी हो जाएगी। और इसमें अब जो डोड़ों की संख्या प्रति पौधा, उसमें भी फुटन में भी बहुत सारा इजाफा हुआ है। जरा देख के बताओ आप इसमें गिन के। एक अंदर का डोड़ा है, इस पे 5 के लगभग है सर, इसके 4 है। इसमें देखो आप कितनी, इसके पास में ये वाला, ये सर इसके 3 है, ये इसके 4 है, नीचे भी फूट रहा है, फुटन अच्छी है साहब। तो मतलब ये है कि अपने को डोड़ों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी फसल में जी, उतना चीरे ज़्यादा रहेंगे। जी साहब। और जितने चीरे ज़्यादा रहेंगे उतना उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो अपने को क्या चाहिए? उत्पादन ही चाहिए साहब अपने को। तो अब अनिल जी ये सोचते हैं कि इस फसल में टेलर मेड के उपयोग से कम से कम उत्पादन में कितना 10% फ़र्क पड़ेगा, या 20% पड़ेगा, या 15% पड़ेगा? तो मेरे को लग रहा है इस साल 20% ज़्यादा मुनाफा होगा हर साल से। तो किसान भाइयों, अब मैं तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हम अनिल जी को बधाई देते हैं। और हम बोरखेड़ी ग्राम में हैं, यहाँ फसल, इस अनिल की फसल को देखने के लिए सारे गांव वाले कई बार आ चुके हैं, और सभी कहते हैं कि भाई ये फसल जो है देखने लायक है। तो मैं सभी किसानों से ये इल्तिजा करता हूँ और बताता हूँ कि अब जो भाई टेलर मेड के उपयोग से चूक गए हैं वो एक बार टेलर मेड का उपयोग करें और उसका फसल पर प्रभाव देखें, और हमें बताएं। माइक्रो केमिकल्स के यूट्यूब चैनल पर इसको आप देखेंगे, और आप इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो, समाधान करने के लिए हम हमेशा आपको तैयार रहेंगे। किसान भाइयों, टेलर मेड ये नया हथियार है जो हम आपको सौंप रहे हैं, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, समय पे करें, और इसके निष्कर्ष से हमें हमेशा
अवगत कराते रहें। धन्यवाद।